फिर है वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, शुगर है, ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस है, ट्विन प्रेगनेंसी है, उनके अंदर भी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के चांसेस होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जोहर टाउन लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज जो मौजू मैंने चुना कि जिसके बारे में मैंने सोचा बात करनी चाहिए, बड़ी एम्बिग्विटीज़ पाई जाती हैं उन ख़वातीन के अंदर, उन बच्चियों के अंदर जो कि फ़र्स्ट टाइम मदर बनने जा रही होती हैं कि हमारी वजाइनल डिलीवरी होगी या सिजेरियन सेक्शन होगा। दूसरा सवाल ये होता है कि जब सिजेरियन सेक्शन ही होना था तो हमें पहले क्यों नहीं बताया गया कि सिजेरियन सेक्शन होना था। तो आज इस क्वेरी को हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले आपको बताऊंगी कि जो सिजेरियन सेक्शन जो होता है दो तरह के होते हैं। लाइक एक होता है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन या फिर प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन, जो पहले दिन से पता है कि सिजेरियन सेक्शन होना है। फिर होते हैं इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शंस, यानी उनकी नीड ड्यूरिंग लेबर या किसी हमल के दौरान किसी ऐसे टाइम पे अराइज हो जाती है, पड़ जाती है ज़रूरत कि सिजेरियन करना ही पड़ता है, वो इमरजेंसी सिजेरियन है। ठीक है, तो जिनके तो पहले सिजेरियन होते आ रहे होते हैं उनका तो प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन होता है। सो उनको तो एम्बिग्विटी कोई होती नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, कोई वहमा नहीं होता कि हमारा सिजेरियन सेक्शन है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मदर्स बन रही होती हैं उनका होता है। उनका क्योंकि 7वें महीने से ऑनवर्ड हालात, मेडिकल प्रॉब्लम्स और ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ, ये सब कुछ देखते हुए फैसला करना पड़ता है कि आया नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन सेक्शन होगा। पहले आपको बताती हूँ कि फर्स्ट टाइम मदर्स में या प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन किन सिचुएशंस में हो सकता है। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिजेरियन सेक्शन ये है कि बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है। यूजुअली जो नॉर्मल पोजीशन होती है बच्चे की, उसमें हेड डाउनवर्ड्स होता है और बटक्स अपवर्ड्स होते हैं। तो इन जिसको हम बोलते हैं ब्रीच पोजीशन, ये नॉर्मल डिलीवर अगर हो तो इसमें बच्चे को हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। इनका हम पहले ही बता देते हैं, ये इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं कि ब्रीच जो बच्चे हैं वो सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर होंगे। फिर है कि बच्चा आड़ा है, इस रुख का पड़ा हुआ है पेट के अंदर, यूजुअली इस रुख का होता है लेकिन ये इस रुख का पड़ा हुआ, तब भी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन ही होगा। आपको डॉक्टर पहले ही बता देगी कि आपका इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन होगा। फिर अगर बच्चेदानी की कोई भी सर्जरी हुई हुई है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हैं या बच्चेदानी की रसोलियां निकालने का ऑपरेशन हुआ है, तब भी सिजेरियन सेक्शन ही होगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि बच्चा और जो माँ का बोनी पेल्विस है और वो प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है। लाइक ये गैस किया जाता है कि उसमें से बच्चा गुजर सकता है कि नहीं गुजर। उसमें हम लोग चेक करते हैं कि हेड जो है बच्चे का वो माँ के बोनी पेल्विस के अंदर एंटर हो चुका है। अगर वो अंदर एंटर नहीं हो चुका तो इसका मतलब है कि माँ की हड्डी छोटी है, इसलिए इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन प्लान किया जाता है। फिर है वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, शुगर है, ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस है, ट्विन प्रेगनेंसी है, उनके अंदर भी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के चांसेस होते हैं। अब बच्चे की ग्रोथ का आ जाता है। ग्रोथ की दो फॉर्म्स हैं, या तो बच्चा ओवर ग्रो कर जाता है, ये है डायबिटीज के बच्चे, जिन मदर को डायबिटीज हो जाती है उनके बच्चे ओवर ग्रो कर, अगर 4 kg से ऊपर के हैं तो प्रॉब्लम उनका इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। या फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके बच्चे जो हैं वो ग्रोथ रिटार्टेड होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई कम जारी होती है, वो दर्दें नहीं सह पाते हैं, उनका भी यूजुअली इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कर दिया जाता है अगर डॉपलर स्टडीज कह रही हैं कि बच्चे की ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये फ्यू इंडिकेशंस थी जो मैंने आपको बताई कि पहले से आपको हम बता सकते हैं कि आपका सिजेरियन सेक्शन होगा। अब आते हैं उन ख़वातीन की तरफ जो पहली दफ़ा माँ बनने जा रही हैं, 37 वीक्स कंप्लीट हो गए हुए हैं, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपकी वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। अब आप वेट करेंगे, ये भी इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं कि आप वेट करेंगे
40 हफ्तों तक आप वेट करेंगे नॉर्मल जो है लेबर आने का, दर्दें आने का। अब जब नॉर्मल दर्दें नहीं आती हैं या लेबर नहीं स्टार्ट होती है तो सारे गायनेकोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग मी, तो हम टैबलेट रखकर आर्टिफिशियल पेन्स लगाते हैं। अगर किसी पेशेंट को पेन्स नहीं आएंगी तो ये इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कहलाएगा। इसमें इलेक्टिव तो ये नहीं है, लेकिन कोशिश की जाती है कि दर्दें आज नहीं आई तो सिजेरियन सेक्शन होगा। फिर है वो खवातीन जिनको दर्दें आ गई हैं, आर्टिफिशियल पेन्स आ गई हैं या खुद से वैसे ही स्टार्ट हो गई, वो लेबर रूम में आ गई। अब जब हमने उनकी लेबर को देखना शुरू किया, क्योंकि लेबर एक लंबा प्रोसेस है, 10 से 12 घंटे लगते हैं दर्दों के बाद बच्चे को डिलीवर होने में। इसमें बच्चेदानी का मुंह खुलना होता है जो कि 1 सेंटीमीटर पर आर के हिसाब से हमने देखना होता है। इससे स्लो हो जाए या फिर रुक की जाए 5-6 सेंटीमीटर, टोटल 10 सेंटीमीटर खुलना होता है। 5-6 सेंटीमीटर पर स्टक हो गया, 7-8 सेंटीमीटर पर स्टक हो गया, आगे बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुल रहा, तो इस सिचुएशन में भी हमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। फिर ऐसे है कि बच्चे की कुछ सिचुएशन राइज हो जाती हैं, खास तौर पर बच्चे की हार्ट बीट कम हो जाती है। हर दर्द के साथ, हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो ब्लड सप्लाई होती है बच्चे की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो बच्चा भी तो दर्द सह नहीं पाता जो बच्चा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। इसमें बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप करना शुरू हो जाती है, बच्चे की जिंदगी का सवाल होता है, तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन प्रोसीड होता है। फिर बच्चा पेट में पॉटी कर देता है, आपने बहुत सुना होगा। जो बच्चे यानी अंदर थोड़ा एनॉक्सिया यानी ऑक्सीजन सप्लाई की कमी को फेस कर रहे होते हैं, वो जो है ना वो बच्चेदानी या माँ के पेट के अंदर ही पॉटी कर देते हैं। अब इसको हम कहते हैं मेकोनियम। मेकोनियम अगर बच्चा इनगल्फ कर ले, अपने मुंह में ले जाए या नाक की नाली में चला जाए, सांस की नाली में, तो बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इसमें भी इमीडिएट डिलीवरी रिक्वायर्ड होती है टू सेव योर चाइल्ड। ठीक है, तो ये इंडिकेशन बन जाती है। ये 2-4 इंडिकेशन जो मैंने आपको बताई हैं, ये इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के लिए इंडिकेशंस हैं, जो कि उसी वक्त पता चलती हैं और उसी वक्त प्रोसीड करनी पड़ती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से आपने सुना है, तो आप अगर माँ बनने वाली हैं तो अब आप बहुत इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ कंसेंट दे सकेंगी, इजाज़त दे सकेंगी सिजेरियन सेक्शन की, और खुद भी जज कर सकेंगी कि नीड क्यों अराइज हो गई। ठीक है, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जो वजाइनल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन मैटर नहीं करता, मैटर करता है हेल्दी मदर हेल्दी बेबी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि टाइमली इंटरवेंशन ना हो, मदर या बच्चा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। सो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लोगों के पास भी ये अवेयरनेस पहुंच सके। थैंक यू।